आई एम टू गुड। ओके, बोर्ड विजिबल है आपको? ओके, रिफ्लेक्शन ज्यादा तो नहीं है? बिकॉज टुडे डोंट हैव ऑप्शन, इट्स रेनिंग आउटसाइड और लाइट इज नॉट हियर, तो मुझे इन्वर्टर पे चलाना पड़ रहा है, तो उसमें जो है ये रिफ्लेक्शन थोड़ी बहुत अगर है तो इट विल बी देयर। ओके, चलो अब मेरे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो समथिंग अबाउट योर नेम्स ना। इसमें मेरे पास कुछ बच्चों के इशू है। एक ये तेशु, तेशु लड़का है कि लड़की है? कुछ नाम है, भविष्य लड़का है कि लड़की है? वन और टू नेम्स आर हियर जिसका मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तेशु इज अ बॉय और अ गर्ल? तेशु इज अ गर्ल, ओके। एंड भविष्य? तेशु इज अ गर्ल ना? और और भविष्य, भविष्य क्या है, बॉय है कि गर्ल है? अच्छा, भविष्य इज अ बॉय, तेशु इज अ गर्ल, ओके। चलो ठीक है। अभी कल मेरे को किसी स्टूडेंट ने जो है पीडीएफ के फॉर्म में वर्क भेजा था चेक करने के लिए। ठीक है बेटा, आप भेज रहे हो वेल एंड गुड, बट अपना काइंडली नाम लिख के भेजो। जब पीडीएफ भेजते हो ना तो उसके नीचे नाम भेजो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किसका है वो। मैंने रिसेंट चेक करके उसको रीसेट किया है, बट एक्चुअली आई शुड नो दी नेम। मैंने आपको पहले भी एक चीज बोली थी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना बच्चे आपके, आपको सबको जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस चेंज करना आता है, व्हाट्सएप पे नेम चेंज करना आता है। तो जो भी फोन आप मम्मा पापा का जिसका भी यूज कर रहे हो, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपके स्कूल ओपन नहीं होते उस पे आप अपना नाम जो है वो लिख लो। और अगर आप अपना नाम नहीं लिखते हो तो जब भी कोई मैसेज सेंड करते हो या कोई क्वेश्चन सेंड करते हो या क्वेश्चन पूछते हो, तो अपना नाम नीचे लिख के जरूर सेंड किया करो कि सच एंड सच एंड सेक्शन। ठीक है, सो दैट आई कैन मेंटेन दी रिकॉर्ड, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रह सके। ठीक है बेटा? ओके। नाम नहीं था बेटा, क्या नाम था? क्या नाम था? समीक्षा, आपने भेजा था? ओके, चलो उस पे पीडीएफ जब बनाते हो, ठीक है, तो कॉपी पे ही अपना जिस पेज पे भेज रहे हो ना, जैसे फ्रंट में लिखते हो पहला पेज या लास्ट पेज, फ्रंट पेज जो फर्स्ट पेज होता है उस पे अपना नाम लिखा करो। फिर उसके बाद फोटो क्लिक किया करो, और लास्ट में फिर जब ग्रुप सेंड करते हो या फोटो सेंड करते हो तब भी जो अपना नाम लिख के भेजा करो। ठीक है? ओके, सो आई थिंक आज जो है थोड़ी सी इट्स रेनिंग आउटसाइड और अनस्टेबल नेटवर्क कनेक्शन बार बार शो कर रहा है। तो आई होप कि आप सब लोगों को आवाज वगैरह क्लियर आ रही हो। ठीक है, कुछ इशू ना हो। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किए थे एपिथेलियल टिश्यूज, बिकॉज दिस चैप्टर इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए जो है मैं इस चीज को फिर से रिवाइज करा रही हूँ। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि कल आज किसी बच्चे ने जो है मेरे को एनरोल करवाया एज अ स्टूडेंट, बट उसने अपना नंबर लिख के भेजा, नाम नहीं लिखा है, 546 समथिंग समथिंग। तो काइंडली उसको जो है एडिट करके अपना नंबर सही से अपना नाम जो भी है डालो। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि जो आपके ओरिजिनल नेम है उन्हीं से एंटर किया करो। अदरवाइज अननोन नंबर को आज नहीं तो कल, मान लिया आज मैंने सेट कर भी लिया, कल मुझे अननोन लगेगा तो मैं उसको जो है डिलीट कर दूंगी। तो इसीलिए अपने ओरिजिनल नेम से एंटर किया करो और कैमरा ऑन रखा करो। सो जो है यस्टरडे वी वर स्टडीइंग दी एपिथेलियल टिश्यूज। हमने जो है कल एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो पढ़ ली थी। ठीक है, मैंने सबको बोला था कि बेटा घर पे पढ़िएगा एक बार। हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड? कितने बच्चों ने पढ़े हैं? कितने बच्चों ने खोल के देखा है? सभी ने देखा, जिया ने देखा, और किसने देखा? देखा है। ठीक है, तो जो है क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पढ़ाने के बाद इस चैप्टर का आपका टेस्ट लूंगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि ये मत सोचिए कि वन टाइम जो है वन वर्ड स्टडीज चलेंगी कि हम पढ़ाएंगे आपसे नहीं पूछेंगे। इट वाज नॉट मी हेल्पफुल, मैं आपका टेस्ट लूंगी इस चीज का। ठीक है, और कैमरा ऑन करके बिठवाऊंगी उस टाइम, और उस टाइम लाइव टेस्ट जो है वो आपका होगा। ठीक है, अब हमने बोले थे कि एपिथेलियल टिश्यूज, तो एपिथेलियल टिश्यूज में हमने कहा कि जो सबसे ऊपर लेयर जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हमने बोला दीज आर फर्दर ऑफ दी फोर टाइप्स जो है वो। व्हाट इज नॉट शोइंग? टू whom it's not showing? To whom it's Payal? Rest of the students, but about you?
See, you are able to see now. So it must be problem because it's raining. I think in Rewari it's raining. तो most probably nearby area पे भी rain हो रही होगी. तो climatic issues की वजह से हो सकता है, network issue की वजह से कुछ जो है वो problem हो. ठीक है, तो don't be panic. ठीक है, हो जाएगा. ठीक है, हो सकता है कुछ देर के बाद जो क्लियर हो जाए आपको. तो हमने बोला कि एपिथेलियल टिश्यूज मतलब जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज है जो अपर लेयर में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, अगर ये कहाँ स्किन के टिश्यूज जो है एपिथेलियल टिश्यूज इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको एंडोथेलियम जो है वो बोल देते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज में कल हमने बताया था. अब टाइप्स में हम आ रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम. स्क्वैमस एपिथेलियम हमने बोला कि इसके सेल्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं. ठीक है, पॉलीगनल हो सकते हैं, इररेगुलर हो सकते हैं और बीच में जो है वो कैसा फ्लैट सेल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, अब जो है एपिथेलियल टिश्यूज क्या हो गए, मान लीजिए जैसे ये एक सिंगल पेज है. ठीक है, तो सिंगल थिंग एक ही पेज का बना है तो उसको बोल देंगे सिंपल, मतलब ऐसी शीट लाइक स्ट्रक्चर है. अगर सिंगल, ठीक है, फ्लैट ये सिंगल शीट से बना हुआ जो है सेल है तो उनको बोल देंगे सिंपल एपिथेलियम. अब जब यही शीट एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट हो जाएगी, जैसे ये बुक है मान लीजिए. ठीक है, तो एक के ऊपर अगर एक ये प्रेजेंट है तो उसको बोल देते हैं स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटा मतलब लेयर, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, सेल्स हमने बताया इसकी सेल की शेप थिन होगी, फ्लैट होंगे, पॉलीगनल, इररेगुलर और बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा. साथ साथ हम टर्बाइलेशन भी कर रहे हैं. ठीक है, प्रोबाइडल एपिथेलियम में हमने नेम से ही इंडिकेट हो जा रहा है कि इसमें कैसे सेल्स होंगे, क्यूब की तरह की, जिसकी हाइट जिसकी थिकनेस जो है वो सब बराबर हो. क्यूब आप सबने देखा है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है आइस क्यूब जैसे जिसको बोलते हैं आइस क्यूब, या फिर क्यूब होता है आपके पास जो है जिसको आप क्या करते हो, खेलते हो ना, जिससे जिसको आप एक तरफ रंग अरेंज करते हो, वेदर इट्स ग्रीन रेड ब्लू, तो वो भी एक क्यूब है जिसकी जो है थिकनेस हो गई, ठीक है, हाइट हो गई, ठीक है, विड्थ होगी, वो सारी बराबर होगी. ठीक है, तो क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम जो है उसके टिश्यूज जो है या उसके सेल्स कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हाइट और विड्थ में जो है वो होते हैं. ठीक है, और जो है ये इस तरीके से अगर हम इसका डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ ऐसा सेक्शन दिखेगा. ये सब में जो नीचे वाली मेम्ब्रेन होगी इसको हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन. इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन. और बीच में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है. अब तीसरी तरह के जो एपिथेलियम टिश्यूज पढ़े थे वो हमने बोले थे कॉलमनर एपिथेलियम. ठीक है, तो कॉलमनर एपिथेलियम जो है उसके सेल्स कैसे होते हैं, उसके सेल्स होते हैं टॉल, ठीक है, सिलेंडर या फिर पिलर लाइक. ठीक है, टॉल, सिलेंड्रिकल, ठीक है, एंड पिलर लाइक, पिलर लाइक. ठीक है, और बेसल पार्ट जो है दैट विल देयर दी न्यूक्लियस. मतलब जैसे ये लगाएंगे, जैसे आप ट्यूब लाइक सेल्स जो हैं हमारे, ठीक है, फिबोइडल सेल्स ही जो अगर हाइट में खिंच जाते हैं तो उनको हम बोल देते हैं कॉलमनर एपिथेलियम. और कॉलमनर एपिथेलियम में सेंटर में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है. कहां पर प्रेजेंट है, ओवल न्यूक्लियस है, बेस के पास, बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें. ठीक है, नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो है नीचे की तरफ न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये है हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम. अब कॉलमनर एपिथेलियम जो है, ठीक है, इसी पर जो है वो क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, इसी के ऊपर जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम या सीलिएटेड एपिथेलियम वर्ड भी यूज कर देते हैं. तो अलग से सीलिएटेड एपिथेलियम अगर बोले जाए तो इसका क्या है, सेल कैसे होंगे, tall cells with hair-like structure, hair-like structures at free end, at free ends. तो इसके डायग्राम में मतलब कॉलमनर एपिथेलियम का इस ही जो आपका कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर अगर मैं सीलिया ड्रॉ कर दूं तो वो सीलिएटेड एपिथेलियम का डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा. और अगर सीलिया हटा दूं तो वो कॉलमनर एपिथेलियम का डायग्राम जो है वो बन जाएगा. ठीक है, तो सेल शेप सबको समझ आई. शो मी योर थम्स अप, हरी अप, जल्दी से जो है वो क्या किया करो, थम्स अप शो किया करो अपना. एक तो आप जो है कैमरा ऑन करके नहीं रखते हो. ठीक है, सो अगर कैमरा नहीं ऑन करके रखोगे तो
जो है मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग जो है देख भी रहे हो या वीडियो रख के जो है कहीं घूम रहे हो। ठीक है, तो पहले जो है वो कैमरा ऑन किया करो। व्हाट आई एम सेइंग। हाँ जी बोलिए। ओके, आई विल रिपीट इट। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट। हाँ जी, कॉलमनर एपिथेलियम जो है हम बोल रहे हैं कि सेल्स ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम दे आर टॉल, लंबे लंबे सेल्स, जैसे इस तरीके के लंबे लंबे सेल्स या सिलेंड्रिकल शेप वाले सेल्स जो ऐसे मतलब बहुत सारे इसी तरीके के पिलर अगर खड़े कर दिए जाए एक के ऊपर एक, तो वो क्या बन जाएंगे, जो है वो जैसे बैम्बू टाइप जैसे मान लीजिए होते हैं। ठीक है, तो टॉल सिलेंडर पिलर लाइक सेल्स जो होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो है वो उसको बोलेंगे। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, ओवल न्यूक्लियस। ओवल न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट होगा, ओवल न्यूक्लियस विल प्रेजेंट एट द देयर बेसल पार्ट ऑफ द सेल्स, मतलब सेंटर में मोस्टली हम देखते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द एंड। ठीक है, कहां पर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दीज आर दी कॉलमनर सेल। इन कंपैरिजन भी कर लेंगे, जब हम बोल रहे हैं कि सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम क्या है, the ciliated columnar epithelium, it has hair-like structure at its free end. इसके जो है फ्री एंड जो है, ये वाला डायग्राम ही रिपीट किया है मैंने। ठीक है, तो अगर इसको डायग्राम में से ये हेयर्स हटा दें, सिलिया हटा दूं, तो ये कॉलमनर एपिथेलियम है। और अगर इसमें सिलिया लगा दूं तो ये कौन सी एपिथेलियम है, इट इज अ सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट था, दैट इज द शेप ऑफ द सेल्स। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे, तो दैट इज अपीयरेंस ऑफ द सेल। की दूसरा पॉइंट क्या है कि दिखते कैसे हैं, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ सेल्स। ठीक है, सो अपीयरेंस ऑफ अ सेल्स कि जैसे हम अपने घर में टाइल्स होती है ना, बिछी होती है नीचे जमीन पे टाइल बिछी होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है वो कैसे होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम कैसे दिखेंगे, लाइक टाइल्स ऑन, लाइक टाइल्स ऑन पेवमेंट ऑफ फ्लोर, कि फ्लोर पे, ठीक है, कि लाइक टाइल्स ऑन पेवमेंट ऑफ अ फ्लोर, कि फ्लोर पे जैसे टाइल्स बिछी होती है वैसे स्क्वेमस एपिथेलियम की सिंगल लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, दे आर स्क्वायर इन सेक्शन बट दे अपीयर सीम्स टू बी हेक्सागोनल। वो कैसे दिखते हैं, स्क्वायर के सेक्शन में और दूर से, क्योंकि बहुत सारे क्यूब्स एक के जैसे एक के ऊपर एक प्रेजेंट होंगे, तो कैसे दिखेंगे, हेक्सागोनल। दे आर स्क्वायर इन स्ट्रक्चर, दे आर स्क्वायर इन, क्योंकि यही चीज ऐसे ये सेल्स जो है दूर दूर से दिखेंगे ना, तो पूरा क्यूब भी दिखता है, तो दे आर स्क्वायर इन स्ट्रक्चर बट अपीयर हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल। ठीक है, दूसरी तीसरी चीज जो है दैट इज दी कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम जो है दैट इज, वी कैन से द फ्री, इट वी कैन से द फ्री एंड्स ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम is free ends is, या free end has finger like structure that is known as microvilli। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज नोन एज दी माइक्रोविलाई जो है इसमें प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे कॉलमनर एपिथेलियम में, कि जिसके पास इस तरीके के स्ट्रक्चर, कहा गया ये स्ट्रक्चर है ना, तो इसके ऊपर जो है वो फिंगर लाइक विलाई। फिंगर लाइक विलाई कैसे होंगे, जैसे इस तरीके की, इनको बोल देते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो है इंटेस्टाइन के जैसे प्रेजेंट होता है। So these are the finger-like lines. They are present on the columnar epithelium. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्यूबॉइडल या फिर जो है सीलिएटेड, जो है आपका ये आ जाएगा सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलिएटेड एपिथेलियम मतलब क्या कुछ है, हाँ जी बोलो। एक मिनट चल रही, किसके कौन कर रहा है? Tanya, I am again saying it must be problem at your side because at my side network is very much clear.
ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप और कौन पूछ रहा है? हाँ नैन्सी, पहले तो अपना जो है ना कैमरा जो है हटाए, कैमरा ऑन किया करो जब भी क्वेश्चन पूछना होता है ना, तो एटलीस्ट आई शुड नो कि विच, मतलब कम से कम हम इतने दिनों में एक दूसरे की शक्लें तो पहचान ले। ठीक है, तो स्विच ऑन योर कैमरा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑन योर कैमरा। हरी अप बेटा, इतनी देर थोड़ी लगती है कैमरा ऑन करने में। नैन्सी, कैमरा ऑन करिए। आप पूछ रहे हो कॉलमनर क्यूबॉइडल, कॉलमनर क्यूबॉइडल, कौन सा कॉलमनर की क्यूबॉइडल बेटा? क्यूबॉइडल ना, क्यूबॉइडल का, क्यूबॉइडल क्या होता है, जैसे क्यूब होते हैं, जैसे बहुत सारे क्यूब्स है ना, तो क्यूब जैसे बहुत सारे क्यूब्स को अगर हम रखते हैं तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको दूर से देखेंगे तो ये क्यूब क्लियर नहीं दिखते हैं, हेक्सागोनल दिखते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो दिखता है। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है, जिसकी हाइट, जिसकी विड्थ एक जैसी होगी, उसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे। और ये जो है स्क्वायर शेप है वैसे स्ट्रक्चर में, तो जब हम इसको, जब बहुत सारे कीवर्ड लगती है ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है कि हेक्सागोनल टाइप दिखता है। ठीक है, कॉलमनर में हमने बोला कि लॉन्ग है, फिंगर लाइक है। ठीक है, तो ऐसे से जिनकी फ्री एंड्स पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे को बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। और तीसरा हम बोल रहे हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, जबकि बॉर्डर एपिथेलियम या कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर की सरफेस पे छोटे छोटे हेयर की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गए, तो उसको बोलते हैं सीलिएटेड। उस चीज को क्या बोलेंगे हम? सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, इन्हीं दोनों के सीलिएटेड एपिथेलियम कोई भी हो सकता है, तो बॉर्डर एपिथेलियम भी सीलिएटेड हो सकती है, कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम भी हो सकती है। ठीक है, सीलिया का मतलब होता है छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारी नेजल हेयर है तो वो सीलिया है। ठीक है, हमारे इंटरनल ईयर में जो है वो सीरियस प्रेजेंट होती है, जैसे ये हमारी जो गले की ट्रैक प्रेजेंट है, ये नेजल ट्रैक है, नेजल ट्रैक में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, किससे, ताकि जब हम सांस लें तो कोई डस्ट पार्टिकल है जो इसमें चिपक जाए, कोई माइक्रो इसमें चिपक कर, फिर नेजल सिक्रीशन होती है, तो आप स्नीज करो, ठीक है, नाक साफ करोगे तो उस नेजल सिक्रीशन में चिपक के बाहर चला जाएगा, अंदर इंटरनल ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बॉडी को, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर बेटा नेंसी? ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या बोल दिया कि सीलिएटेड एपिथेलियम, तो सीलिएटेड एपिथेलियम हम बोल रहे हैं क्यूबॉइडल सीलिएटेड, और कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम जो है वो हो सकती है when they are free and they has a hair like structure, उनके पास जो है वो hair like स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इस तरीके के सेल होंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज बोल रहे हैं कि प्लेस ऑफ अकरेंस, कि कहाँ प्रेजेंट होता है, अकरेंस बोल दीजिए या प्लेस ऑफ अकरेंस बोल दीजिए। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, लाइनिंग ऑफ नोज, नोज की लाइनिंग पे जो है वो क्या प्रेजेंट होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, लंग एल्वोलाई, एल्वोलाई क्या होते हैं, जो हमारा लंग्स है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे बैलून की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं एल्वोलाई। ठीक है, जो एक्सपैंड कर सकते हैं, तो जो मैक्सिमम जितना एक्सपैंड करेंगे, जब हम जैसे हम इनहेल करते हैं तो एक्सपैंड होकर जो मैक्सिमम एयर लेते हैं, एक्सहेल करते हैं तो उसमें से एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। तो लाइनिंग ऑफ माउथ हो गया, एल्वोलाइज जो है, ठीक है, लंग एल्वोलाई हो गया, ठीक है, या फिर ब्रोंकियोल्स हो गया, ब्रोंकियोल्स जो है वो भी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने प्रेजेंट होगा, पढ़ा होगा कि ये जो विंड पाइप है उसमें से स्ट्रक्चर जाता है ट्रैकिया, फिर दो लंग्स होते हैं, तो वो बीच में से क्या कर जाता है, ऐसे है ना, यहाँ जा रहा है तो ये डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, ट्रैकिया जो है डिवाइड कर जाता है दो ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फिर और छोटी छोटी जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं उनमें डिवाइड कर जाएगा, उनको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं उनको? ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो ये लाइनिंग नोज में प्रेजेंट है, एल्वोलाई में प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रोंकियोल में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको कल भी बताया था कि किडनी जो है उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं वॉमेंस कैप्सूल, तो वहां पर प्रेजेंट होता है, ना याद रहे तो सीधा लिख दीजिएगा कि किडनी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किडनी की जो मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो यूनिट है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, और नेफ्रॉन के पास एक कप की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, उसके अंदर मतलब छन्नी की तरह होता है,
तो वो क्या करता है कि वो जो है वो छन्नी की तरह जो है मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल उसको छानता है, ठीक है। तो वहां पर भी कौन प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो इसका काम जो है जहां जहां ये प्रेजेंट है वहीं से इसका जो है साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो फंक्शन होगा, तो फंक्शन इसका यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला काम जो है क्योंकि नोज की लाइनिंग में प्रेजेंट है तो पहला बोल देना प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स। पहली चीज क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ जर्म, ठीक है। एंट्री ऑफ जर्म्स को, जो जर्म्स जो है उनको रोकता है, ठीक है। दूसरा जो है टिश्यू जो है वो आप क्या बोल सकते हो कि डिफ्यूजन। अब लंग्स जो है तो इसमें आप सीधा लिख दीजिए इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो दूसरा क्या लिख दोगे आप, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सो दिया बेटा मेरी तरफ से वॉइस क्लियर है बेटा। और जरा एक मिनट जो है समीक्षा, समीक्षा अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, जल्दी से कैमरा ऑन करो एक बार, जल्दी समीक्षा एक बार कैमरा ऑन करिए और अनम्यूट करिए। हाँ जी, अनम्यूट करो ना बेटा, अपने आप को बोल सकोगे आपकी। हाँ जी, आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, ठीक है बेटा। तो अगर जो है बाकियों को आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चा, तो दिया आपकी तरफ नेटवर्क का इशू होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग कि टुडे इट्स अ रेनी डे, तो इसलिए नेटवर्क का इशू जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जहां जहां जो इश्यूज प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसके जो है हम फंक्शन क्लियरली बता सकते हैं। तो पहला फंक्शन जो है स्क्वैमस एपिथेलियम का हम बोलेंगे कि इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द जर्म्स। ये क्या करती है, जर्म्स की एंट्री को जो है वो रोकती है, ठीक है। दूसरा जो है हम क्या बोल रहे हैं कि एल्वेओलाई में प्रेजेंट है, तो वी विल से इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है, ठीक है। और साथ में जो है इसमें हम लिख सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू। तीसरा फंक्शन हम देख सकते हैं इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू, ठीक है। तो हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द जर्म्स। जर्म्स की एंट्री को जो है वो भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो बोल रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो कहां कहां प्रेजेंट होती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होती है स्वेट ग्लैंड में, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद जो है ये प्रेजेंट होती है किडनी ट्यूब्यूल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आईज में प्रेजेंट होती है। तो पहला काम जो है इसका हम बोल देंगे इट प्रोटेक्ट या इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट्स टू द इंटरनल टिश्यू। पहला काम कि मैकेनिकल जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है किसको, जो है इंटरनल टिश्यूज को जो है वो सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी चीज हम जो है वो क्या कह सकते हैं कि इट इज, वन सेकेंड बेटा, it provides the support to the it provides mechanical support to the tissues। पहली चीज हम ये बोल सकते हैं। दूसरा जो है ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है या सलाइवरी ग्लैंड जो हम बोल रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो है वहां पर प्रेजेंट होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या हेल्प करता है, इट्स सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है। दूसरा ये गैमीट्स के ट्रांसफर, क्यूबॉइडल टिश्यूज जो है हमने बोला था टेस्टिस और ओवरीज जो है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो गैमीट फॉर्मेशन में जो है वो हेल्पफुल है, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन टिश्यूज, ठीक है, कि जो क्या स्क्वैमस हु इज देयर जिया, बोर्ड पूरा, बोर्ड बेटा मेरी तरफ से तो पूरा क्लियर है। आई डोंट नो कि आपको क्यों नहीं दिख रहा, मैंने लाइट की वजह से इसको ऐसा कर रखा है। नाउ सी इट्स इज विजिबल, मैक्सिमम कम उसमें ले रखा है मैंने फोकस लिए, ठीक है। तो जो है क्या क्या करें हम कह रहे हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो टेस्टिस है ये ओवरीज उनके जर्म सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये पहला फंक्शन आप लिख सकते हो कि ये मीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, चाहे वो स्पर्म है चाहे वो ओवम है। दूसरा चीज हम कह सकते हैं कि इट विल हेल्प इन दी क्या कह सकते हैं
इट प्रोवाइड्स दी गैस्ट्रिक जूसेस, जो गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो प्रोवाइड करता है, हार्मोन्स हेल्प करता है। बेटा सम ऑफ द स्टूडेंट्स गिविंग मैसेज अगेन एंड अगेन दैट मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। So, children, it is due to some maybe due to network issue, because at my place it is very clear network, or if there is certain issues so you can see it in a recording। अगर still जो है आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है तो be there, और रिकॉर्डिंग में जो है आप इसको देख लीजिएगा बाद में, because I have put it on the recording mode। रिकॉर्डिंग पे मैंने रख रखा है इस चीज को, ठीक है। उसके बाद जो है तो हम क्या करें कि ये किसमें हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन में, एक्सक्रीशन में, गैमीट फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इसमें हेल्प करेगा गैमीट फॉर्मेशन में और एब्जॉर्प्शन में और एक्सक्रीशन में, ठीक है। देन आगे हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होती है स्टमक की लाइनिंग में। तो स्टमक की लाइनिंग में अगर ये प्रेजेंट है तो इसको आप सीधा सा इसका फंक्शन जो है वो हो जाएगा, इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। आप इसको सीधे सीधे बता सकते हो कि इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है और जो है वो नेक्स्ट दिस इज दी इट हेल्प इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ दी न्यूट्रिएंट बता सकते हो। दूसरा फंक्शंस जो है मैकेनिकल सपोर्ट बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, गोल ब्लैडर में प्रेजेंट है, ठीक है, स्लाइविक ग्लैंड में प्रेजेंट है। तो इसका सीधा सा फंक्शन आप लिख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स प्रेजेंट है। जैसे कि हम कह रहे हैं स्टमक है, ठीक है, तो डाइजेशन में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है न्यूट्रिशन जो है, ठीक है। तो ये या फिर सलाइवरी ग्लैंड जूसेस, तो इट हेल्प्स इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ दी न्यूट्रिएंट। और दूसरा फंक्शन आप लिख सकते हो, इट हेल्प इन दी मैकेनिकल सपोर्ट टू दी इंटरनल ऑर्गन। वो सब में लिख सकते हो आपकी इंटरनल ऑर्गन को जो है मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो कौन आ गया, नेक्स्ट इज दी सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियम में हमने बोला कि ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब मतलब कहां पर, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहां पर फर्टिलाइजेशन पिछले साल आपने पढ़ी है। तो ये प्रेजेंट होते हैं फेलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है, किडनी ट्यूब्स में, ठीक है। इसके बाद जो है ये प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, मैंने अभी बताया, बीट पाइप में जो जो ये यहाँ पर एक जो बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रैकिया। तो वी कैन से दीज आर प्रेजेंट इन दी किडनी ट्यूब्स, ट्रैकिया, फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। देन नेजल पैसेज में भी प्रेजेंट होता है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन नेजल पैसेज, जहां जहां हियर जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो काम जो है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्मॉल स्मॉलेड पार्टिकल्स, ठीक है। तो जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में ये ओवम को जो है मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में ओवम और जाइगोट को मूव करने में जो है हेल्प करता है, ठीक है सर। देन किडनी जो ट्रैकिया है, ठीक है, हेल्प इन दी रिमूवल ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंसेस जो है उनको रिमूव करने में जो है वो हेल्प करता है। तो ये जो है दिस वाज द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज, जो है एपिथेलियल टिश्यूज का जो है कंपैरेटिव स्टडी जो है वो मैंने करवाई आपको, कि सारे जो है वो आपने याद रखने हैं, जो जो मैंने इसको जैसे नोट्स में एज इट इज दिया जाएगा आपने इसको वैसे लर्न करना है, ठीक है। मैं वही नेम्स जो लिखवाऊंगी इसमें कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ताकि आप इसके फंक्शन इजीली समझ सको। जैसे मैंने बताया सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट है, नेजल की लाइनिंग में अंदर सीलिया प्रेजेंट है, ट्रैकिया में सीलिया प्रेजेंट है। देन किडनी ट्यूब्स के पास आ जाओ तो ठीक है, वहां पर सीलिया प्रेजेंट है, फ्लोपियन ट्यूब्स में सीलिया प्रेजेंट है। तो ये हेल्प करता है कुछ जगह, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, जैसे कि नेजल ट्रैक में हम बोल रहे हैं। दूसरी जगह जैसे फेलोपियन ट्यूब है, तो वहां इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द ओवम, जो फीमेल गमीट है उसको मूव करने में हेल्प करता है फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, क्या होती है कि एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जो ओवरी को कनेक्ट करती है यूट्रस के साथ, ठीक है। तो ये कुछ इसके फंक्शन थे। तो ये आपको जो है वो क्या, कल भी मैंने आपको बोला था कि ये लर्न करने, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस चीज को बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। हो सके तो उसका कंपैरेटिव अकाउंट जो है वो लिख के लर्न करिएगा। आपके पास सभी के साथ बुक्स हैं,
एवरीवन हैज बुक, ठीक है। तो जो भी बुक आपके पास है उससे एपिथेलियल टिश्यूज का कंपैरेटिव अकाउंट आप ढंग से लर्न कर लीजिएगा लिख के, ठीक है। नोट्स में जो है वो सेंड करूंगी, ठीक है। मैं बीच में नोट्स इसलिए नहीं सेंड करती हूँ कि बहुत से बच्चे जो हैं वो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो मीनवाइल जो हम बोल रहे हैं वो उन तक बात नहीं पहुंच पाती। अगर मैं मिड ऑफ द, जैसे अगर फ्राइडे सैटरडे आपकी थर्सडे फ्राइडे जो है नोट्स के लिए डेज मेंशन है, और अगर मैं बीच में किसी दिन सेंड करूँ तो माइट बी पॉसिबल कि वो चेक ही ना करें कि मैम ने सेंड करे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं बीच में सेंड नहीं करती हूँ। अभी आपको जो है वो कल आपको नोट्स जो है वो मैं सेंड करूंगी, उनको उतारिएगा, फेयर करिएगा, और फिर मैंने बोला है कि उनको जो है वो चेक करवाइएगा, ठीक है। पीडीएफ बना के जो है जिसके भी हो जाते हैं एक एक दिन अपना जो है नाम लिख के जो है वो भेजते रहा करो, सो दैट कि हमारे पास ये हो जाए कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। सो अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, anybody any one of you has some problem, ठीक है। and be regular. Next I am saying कि those today only 64 candidates they had enrolled in my class right now, and 12 students they are attending classes. So I don't know कि जब बच्चों ने क्लास अटेंड करनी नहीं होती है तो वो अपने आप को एनरोल क्यों करते हैं रेगुलरली। डेली मेरे पास एक दो न्यू एनरोलमेंट आती हैं। बिसाइड दिस थिंग जो है बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ आपके पर्सनल प्रॉब्लम हो तो ठीक है बेटा, कि जैसे आपके पास एक ही फोन है या नेटवर्क इशू है या जो है फोन है ही नहीं, बट अगर एनरोल किया है बच्चे ने तो इट इज देयर की मतलब फोन है तभी एनरोल किया है, तो क्लास अटेंड करिए। अदरवाइज जो है आपका नुकसान होगा इस चीज से। सीबीएसई इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट, ठीक है। और माइट बी पॉसिबल कि विद इन कमिंग डेज बहुत से स्कूल्स जो हैं उनसे जो है वो कॉपीज जो बनवा रहे हैं उनका डाटा रिकॉर्ड मेंटेन रख रहे हैं, कि अगर ऐसे हालात रहे तो फिर मैन्युअली अगर आपको जो है आपकी असेसमेंट के थ्रू पे जब रिजल्ट दिए जाते हैं तो आपकी नोटबुक्स, ठीक है, आपका जो है अटेंडेंस, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। तो बी रेगुलर, ठीक है। अटेंडेंस अपनी कंप्लीट रखिए, नॉट इवन इन सिंगल क्लास, सभी क्लासों में जो है रेगुलर रहिए। और जब क्लास अटेंड करते हो तो बिगनिंग में से लेकर राइट लास्ट तक जो है क्लास में रहा करोगे। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आई विल टेक दी अटेंडेंस मैन्युअली, वो मैनुअल जो है अटेंडेंस लेना स्टार्ट करूंगी आपकी, ठीक है। इट मे बी इन द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर, इट मे बी इन द एंड ऑफ द लेक्चर, इट मे बी इन बिटवीन द लेक्चर, सो दैट आपको सारे के सारे जो है बच्चे क्लास के ड्यूरिंग रहे, ठीक है बेटा, ठीक है। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है अपना अपना कैमरा स्विच ऑन करिए। आई वांट टू सी द फेसेस दोज हु आर कमिंग रेगुलरली। हरी अब सबके सब जो है कैमरा ऑन करिए। तो सो आई वांट टू सी योर फेसेस बेटा। आई एम सेइंग स्विच ऑन योर कैमरा ऑल ऑफ यू। आई वांट टू सी द फेसेस दोज हु आर रेगुलर। नेक्स्ट संजीव के बाद ये कौन है बेटा? नाम बोलना अपना, आपका क्या नाम है बच्चे? नहीं, ये दिस इज जो मैंने आपको, हरमन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज तन्वी, स्विच ऑन योर कैमरा। तन्वी हरिया। ऋतिक, ऋतिक, ओके। नेक्स्ट हु इज देयर? ये बेटा अपना नाम बोलो। बेटा मैंने आपको स्क्रीन पे ले रखा है तान्या। कामना, कामना अपना कैमरा ऑन करिए बच्चे। ऋतिका, स्विच ऑन योर कैमरा। ऋतिका, बेटा जल्दी से कैमरा स्विच ऑन करिए बेटा एक बार। आई वांट टू सी दी फेसेस दोज हु आर रेगुलर, जो बच्चे रेगुलरली क्लासेस। ओके, यू आर तान्या but it is showing Kamna. Your name is Kamna. What? Your name is? Whose name is Kamna? Raise up your hand. Okay, your name is Kamna. Okay, and your name is बेटा? आपका नाम क्या है बच्चे? Krish, on your camera. Jia, on your camera. अभी किया बेटा आपने। जिया अपना कैमरा ऑन करो। जिया जल्दी से बेटा। जिया अपना कैमरा ऑन करो बेटा। ओके,
बट यू आर नॉट, सो योर कैमरा इज नॉट शोइंग ऑन। अगर ऑन होता है तो बेटा सबका दिखता है कि आपका कैमरा ऑन है। ठीक है। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड बी रेगुलर, और जितना आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करो। फिर आपका टेस्ट जो है वो लेना स्टार्ट करूंगी मैं। ठीक है बेटा। ये ऐसे तो जो है आपका पता नहीं चलेगा कि आपको कितना आया है कितना नहीं आया है। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू टेक दी टेस्ट। हम टेस्ट जो है लेंगे, और इसी तरीके पे आप बैठ के सारा कैमरा ऑन करके जो है वो करोगे। ओके बच्चे। ओके। ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना है? ओ, ओके बेटा। ठीक है। सो हाँ जी। हाँ जी, इज देयर। बेटा आपको जो है नाइन्थ एवन के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है बॉयज के नाम से, जैसे हम आपको कोई भी मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है, तो वो इसके लिए है जो आपको आपके कम्युनिकेट करने के लिए आपके साथ जो है, कि जैसे जो भी जनरल मैसेज है, जैसे आपको फीस के लिए मैसेज डाला जाता है, या आपको बताना है कि टीचमेंट पे क्लासेस लग रही हैं, आपका टेस्ट, तो वो इस चीज के लिए कि आपके साथ जो है वो वहां पर क्या है, कम्युनिकेट किया जा सके। अगर जो है टीचर को आपका पीडीएफ वगैरह मंगानी होगी तो उसके थ्रू मंगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका होमवर्क वगैरह चेक होगा तो उसके थ्रू मंगा सकते हैं। वो आप जो है वो पर्टिकुलर जिस डे टीचर मंगाएगा उस दिन आप लोगों को जो है वो अलाउ किया जाएगा कि आप वहां पर अपनी पीडीएफ सेंड कर सकें। अदरवाइज आप उसमें एडमिन नहीं है, ठीक है, तो उसमें आप जो है मैसेज जो सेंड नहीं कर सकते। आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो बनाया गया है ग्रुप। ठीक है बच्चे। बहुत से स्टूडेंट कई बार कहते हैं नहीं, हाँ होमवर्क मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के अभी ग्रुप्स भी नहीं बने हैं। और दूसरी चीज जो है कि आप वहां पर जो एडमिन नहीं होंगे तो आप सेंड नहीं कर सकते मैसेज, तो इसलिए जो है मेरे पर्सनल नंबर। हाँ जी। नंबर मेरा जो है आपको स्कूल ऐप पे जो नंबर लिखा है ना मेरा, जहां पे आपको टाइम टेबल दिया होगा, दैट इज माई नंबर। ठीक है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर। हाँ जी। हाँ टाइम टेबल पे है तो देख लीजिए, वहीं पे जो वहां पे नंबर है वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है बेटा। ओके। ओके सो नाउ यू मे, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, और जो है पढ़ाई करते रहो अब। ठीक है बेटा, और रेगुलर हो जाओ, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी कन्विंस करो कि रेगुलर हो। नाउ यू मे लीव द क्लास बच्चे, जल्दी जल्दी क्लास लीव करिए। समीक्षा, तान्या, तन्वी, तान्या, तान्या लीव द क्लास।